अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनोगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखें, रिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारें। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। हम अक्सर दूसरों के साथ अपने रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी को अपना समझने की आदत हमें कितनी तकलीफ देती है। यह जमाना ऐसा है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा नाराज होते ही दुश्मनों की कतार में खड़ा हो जाता है और आपके खिलाफ साजिश करने लगता है। दिल चाहे कितनी भी बार चीखे, उसे सीखने दीजिए। जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। जीवन के 4 सरल सरल नियम अपनाएं। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो, और अपने काम से काम रखो। आपकी वाणी का उपयोग करें और उसे वीणा बनाए। बाण में वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत गूंजेगा, और अगर वह बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। कई बार हम उन्हीं रिश्तों में खुद को लुटा देते हैं जो हमें अहम नहीं देते, और अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा दिल तोड़ते हैं जो दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वही वास्तव में जीना सीख जाता है। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। आप कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हैं। सब्र की सबसे अच्छी बात यह है कि जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। शांत रहिए, आपका भी वक्त आएगा। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, और एक दिन आप मुस्कुराएंगे। किसी को इतना हक मत दीजिए कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना ही किसी को इतना वक्त दीजिए कि उसे घमंड हो जाए। जीवन में करेला जितना कड़वा होता है वही मुश्किल वक्त में काम आता है। वही शक्कर से मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं। उनसे शिकायत करना बिल्कुल व्यर्थ है। हर इंसान की
दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। आप अपने आप को मजबूत बनाए, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको कमजोर बना सकता है। चाहे आप कितनी भी बार असफल हो जाएं, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में एक आम इंसान बनकर नहीं जिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखिए। क्रोध घातक है, उसे दबा कर रखिए। डर भयानक है, उसका सामना करना सीखिए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होता, वह भविष्य में मिलने वाले सुखों से भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते रहेंगे, तो आप उनकी नजरों में सस्ते हो जाएंगे। खुश दिखने की जबरदस्ती आपको और भी उदास बना देती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी है। आजकल के रिश्ते व्यावसायिक हो चुके हैं। जहां लाभ की उम्मीद होती है, वहीं पर रिश्ते टिकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक महान गुरुजी रहते थे। वह अत्यंत विद्वान और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, परंतु जीवन भर गरीबी का सामना करते रहे। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, परंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण वह अपने विद्वान होने के बावजूद दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनके घर के बाहर एक पेड़ पर दो तोते, एक नर और एक मादा रहने के लिए आए। यह दोनों तोते न केवल अत्यंत बुद्धिमान थे, बल्कि उनमें मानवता और परोपकार की भावना भी प्रबल थी। तोते गुरुजी की स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते हैं। एक दिन तोते आपस में बात करने लगे, यह गुरुजी इतने विद्वान हैं, फिर भी इनका जीवन कष्ट में बीत रहा है। क्यों न हम इनकी मदद करें और उन्हें राजा के दरबार में नौकरी दिलाएं। मादा तोते ने नर तोते से कहा, गुरुजी को रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने का एक अवसर मिल सकता है, अगर वे राजा के पास जाकर नौकरी मांगे। नर तोते ने सहमति जताई और दोनों गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी उस समय शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तोते उनके पास आकर बोले, गुरुजी, आप इतने विद्वान हैं, लेकिन आपके पास साधनों की कमी है। अगर आप हमारे कहे अनुसार राजा के पास जाएंगे और रोज 100 स्वर्ण मुद्राओं का वेतन मांगेंगे, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। राजा आपको अवश्य कोई काम देगा। गुरुजी ने सोचा, इन तोतों की बातों में जरूर कुछ सच्चाई है और यह मेरे भले के लिए कर रहे हैं। उन्होंने राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। अगले दिन गुरुजी राजमहल पहुंचे और राजा के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं एक विद्वान हूँ और आपके राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। मैं रोज 100 स्वर्ण मुद्राओं का वेतन चाहता हूँ और बदले में आपके दरबार में कार्य करूँगा। यह सुनकर राजा और उनके दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। एक दरबारी ने तुरंत कहा, महाराज, हमारे राज्य के पुराने दरबारियों को भी इतने स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती। यह गुरुजी क्यों इतनी मांग रहे हैं? राजा भी थोड़े संदेह में थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, यदि गुरुजी इतनी स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं तो इसमें अवश्य कोई विशेष बात होगी। इनके चेहरे से निष्कर्ष निकलना ठीक नहीं होगा। हमें उन्हें अवसर देना चाहिए। मंत्री की सलाह पर राजा ने गुरुजी को दरबार में काम पर रख लिया।
और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गुरुजी घर लौटे और 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को दे दी। उनकी पत्नी ने जब पहली बार इतना धन देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? गुरुजी ने पूरी बात बताई कि किस तरह से 2 तोतों की सलाह पर उन्होंने राजा के दरबार में जाकर नौकरी मांगी और राजा ने उन्हें काम पर रख लिया। लेकिन गुरुजी को एक चिंता सता रही थी, अगर राजा ने मुझसे कभी कोई कठिन कार्य करने को कहा तो मैं उसे कैसा पूरा करूँगा। तभी नर तोता हंसते हुए बोला, गुरुजी घबराइए मत, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आपने जो आज पाया है वह ईश्वर की कृपा से है, और जब समस्या आएगी तो उसका समाधान भी वही देगा। गुरुजी को अब दोनों तोतों की बातों पर पूरा विश्वास हो चला था। अब हर रोज गुरुजी को 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी और वह अपनी पत्नी को दे देते। उनकी पत्नी ने सबसे पहले उन मुद्राओं से अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा किया। फिर बची हुई स्वर्ण मुद्राओं को गुरुजी और उनकी पत्नी ने परोपकार के कार्यों में लगाने का निश्चय किया। उन्होंने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, जंगल के पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था और धीरे धीरे एक पाठशाला भी खुलवा दी जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इस बीच दरबार के अन्य दरबारी गुरुजी से जलने लगे। वे सोचते थे, गुरुजी बिना किसी काम के रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं पा रहे हैं और राजा ने अभी तक उनसे कोई बड़ा काम भी नहीं करवाया। दरबार में कई लोग ईर्ष्या करने लगे और सोचा कि एक दिन आएगा जब गुरुजी की परीक्षा होगी और वे असफल होंगे। एक दिन वह समय भी आ गया। एक अन्य देश के राजा का दूत राजा के दरबार में आया और उन्होंने कहा, महाराज, हमारे राजा ने आपको 2 प्रश्न भेजे हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएं तो हमारा राजा आपको आधा राज्य दे देगा, लेकिन अगर आप उत्तर नहीं दे सके तो आपको अपना आधा राज्य हमें देना होगा। अगर आपने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो हमारा राजा आप पर आक्रमण कर देगा। राजा चिंता में पड़ गए। दूत ने एक पालकी मंगवाई जिसमें संगमरमर की 3 मूर्तियां रखी हुई थी। यह तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारा पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? राजा और उनके दरबारी इन मूर्तियों को देखकर सोच में पड़ गए, क्योंकि तीनों मूर्तियां एक जैसी दिख रही थी। दरबार में किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इन मूर्तियों में क्या अंतर हो सकता है। कभी मंत्री को याद आया कि गुरुजी को इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए रखा गया है। मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि गुरुजी से इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। राजा ने तुरंत गुरुजी को बुलाया और उसने तीनों मूर्तियों में अंतर बताने को गुरुजी ने मूर्तियों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई अंतर समझ में नहीं आया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कृपया इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए। मैं घर जाकर सोचता हूँ और आपको उत्तर बताता हूँ। गुरुजी सीधे अपने घर गए और तोतों से सलाह ली। नर तोते ने कहा, गुरुजी, जब तीनों मूर्तियां एक जैसी दिखती हैं तो अंतर उनके अंदर ही होगा। आप एक पतला तार लेकर मूर्तियों के कान में डालें और देखें कि तार कहाँ से बाहर निकलता है। फिर आकर मुझे बताएं, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। गुरुजी ने तुरंत राजमहल में जाकर मूर्तियों के पास एक पतला तार लेकर उनकी जांच शुरू की। उन्होंने पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में
तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया, लेकिन जब उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार कहीं से भी बाहर नहीं निकला। गुरुजी यह देखकर हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत यह जानकारी तोते को दी। तोते ने गुरुजी कहा, गुरुजी, पहली मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरी मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी हुई बात को तुरंत बोल देता है, यानी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है। लेकिन तीसरी मूर्ति उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनी हुई बात को अपने भीतर समाहित कर लेता है, यानी वह विचारशील होता है और सही समय पर ही प्रतिक्रिया देता है। यही सच्ची बुद्धिमानी है। गुरुजी ने यह उत्तर राजा को बताया और राजा ने गुरुजी की बुद्धिमता की सराहना की। दरबार में सभी लोग गुरुजी की जय जयकार करने लगे। इसके बाद दूत ने राजा से दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मरे हुए व्यक्ति के कारण जीवित रहता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवित व्यक्ति के कारण जीवित रहता है। गुरुजी यह प्रश्न सुनकर थोड़े चिंतित हुए और फिर से तोतों के पास गए। इस बार मादा तोते ने कहा, गुरुजी, इसका उत्तर बहुत सरल है। पहला व्यक्ति यानी गुरुजी है और दूसरा व्यक्ति वैद्य है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ब्राह्मण उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध तक के कर्मकांड करता है और दक्षिणा प्राप्त करता है। उसी से उसकी जीविका चलती है। दूसरा व्यक्ति है वैद्य, जो व्यक्ति जीवित व्यक्ति के इलाज से धन कमाता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। गुरुजी ने यह उत्तर जाकर राजा के सामने रखा और पूरे दरबार में उनकी फिर से जय जयकार होने लगी। राजा को आधा राज्य शर्त के अनुसार मिल गया और गुरुजी की पूरे नगर में इज्जत बढ़ गई। राजा ने सोचा कि गुरुजी हर बार प्रश्न सुनने के बाद घर क्यों जाते थे। उन्हें शक हुआ कि इसके पीछे कोई खास वजह है। राजा ने गुरुजी से इसका कारण पूछा तो गुरुजी ने बताया, महाराज, मेरे घर के बाहर एक पेड़ है जिस पर दो तोते रहते हैं। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान और उन्हीं की सलाह से मुझे इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उनके यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने दोनों तोतों को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है। तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिसके घर में हम रहते हैं। यह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। यह इन्हीं की कृपा का फल है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उस पर गंभीरता से विचार करें।